एक कपल यहाँ पर अपनी लाइफ कैसे गुजारता है, स्पेशली विद बेबीज, और उनके एक्सपेंसेस क्या क्या आते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब करिए अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना वो बड़ा यूनिक सा है। एक सिस्टर का मैसेज आया था कि जो स्टूडेंट्स के साथ डिपेंडेंट आते हैं उनके, ठीक है, यानी कि कपल आते हैं, तो एक कपल यहाँ पर अपनी लाइफ कैसे गुजारता है, ठीक है, स्पेशली विद बेबीज़, ठीक है, और उनकी रूटीन क्या होती है और उनके एक्सपेंसेस क्या क्या आते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं ब्रेक डाउन करूँगा। बाकी हर बंदे की जो है ना वो डिफरेंट सिचुएशन होती है, क्योंकि जॉब की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, एरिया की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, आपकी यूनिवर्सिटी की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। मेरा दोस्त कह रहा है कि हर बंदा जो है वो 2 वाइफ्स लेके आए। सुन रहे हो? तो इस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। अभी अफ्तारी होने वाली है, तो अफ्तारी का सामान लेके घर चलते हैं। उसके बाद everyone come with 2 wives only. ये बंदा है जो पिछले 4 साल तक मेरे साथ रह रहा है, लेकिन इन्हें हाल तक एक वाइफ ही नहीं पैदा की थी, लेकिन कहता है कम विद 2 वाइफ। तो बाकी घर जाता हूँ, घर जाके मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। तो भाई अफ्तारी करके फ्री हो चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि जो लोग एज अ कपल यूके के अंदर आते हैं वो यहाँ पर कैसे सर्वाइव करते हैं और उनकी यहाँ पर लाइफ बेसिकली क्या होती है, ठीक है। तो यार मैंने जैसे शुरू में कहा कि हर बंदे के लिए ना डिफरेंट सर्कमस्टांस हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि किसी का काम अच्छा चल रहा है तो जो दूसरा बंदा उसको देख कर आएगा उसका भी काम अच्छा ही चलेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे जो सिंगल आते हैं वो भी ये कहते हैं कि यार वो मेरा दोस्त है, वो तो 6-6 दिन काम कर रहा है, 7-7 दिन काम कर रहा है, मुझे 2 दिन काम नहीं मिलता। तो भाई हर बंदे के डिफरेंट सर्कमस्टांस है, ठीक है। आपने कभी भी ये नहीं देखना कि उसको काम मिल रहा है और उसके लिए हसद करो, ठीक है। आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप अपनी मेहनत करो, अल्लाह आपको आपका जो भी लिखा होगा अल्लाह वो आपको देगा, ठीक है। तो ये सोच कर आपने चलना है, ठीक है। तो एज अ कपल पहले बात कर लेते हैं कि आप आ कैसे सकते हैं। तो इस टाइम पे आपको पता है कि जो रिसर्च बेस के ऊपर आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं ही को जो है वो डिपेंडेंट अलावा है, या जो पीएचडी के ऊपर आते हैं। तो आप दोनों ही इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हो। बेशक आप रिसर्च बेस पे आ रहे हो, बेशक आप पीएचडी पे आ रहे हो। हाँ, थोड़ा सा फर्क यहाँ पर आता है कि जो पीएचडी के ऊपर आता है उनको ऑब्वियसली 3 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है, और जो लोग रिसर्च बेस के ऊपर आते हैं उनको 2 साल का मिलता है। सिर्फ इतना फ़र्क होता है। तो यहाँ पर सीन ये है कि रूटीन जो है वो दोनों की सेम ही रहती है। अब इट डिपेंड कि आप विद बेबी आते हो या आप सिंगल आते हो। अगर आप लोग सिंगल आ रहे हो तो जैसे एक सिंगल स्टूडेंट का एक्सपेंस आता है अराउंड अबाउट, अभी की मैं सिचुएशन आपको बता देता हूँ जो सिचुएशन चल रही है और कैसे आपको अपना प्रोसेस करना है, ठीक है। अगर आपको एम्बेसी इंटरव्यू से बचना है, ठीक है, और आपको अपना जो वीज़ा है विद इन वीक चाहिए, तो भाई ट्राई करो प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करो। उसके साथ साथ आपकी जो फीस है या तो मैक्सिमम 100% पे हो या 80% तो आपकी फीस पे होनी चाहिए। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, ये कह रहे थे कि जी कम से कम इनिशियल फीस वाली जो यूनिवर्सिटी ना वो बताओ। तो भाई 5,000, 6,000, 7,000 वाली यूनिवर्सिटीज़ पहले थी, अब बहुत कम हो चुकी हैं, और जो अभी हैं उनके ऊपर आपको एम्बेसी इंटरव्यू के चांसेस 80 to 90% रहेंगे, ठीक है। तो जो भी अप्लाई करे ये सोच समझ के करे कि आपको एम्बेसी इंटरव्यू वहाँ से आ सकता है। तो आप लोगों की जो फीस होगी अगर आप रिसर्च बेस के ऊपर आते हो तो भाई वो अराउंड अबाउट 13,000 से लेके 20,000 तक जा सकती है। इट डिपेंड कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हो, ठीक है। और वो एक ही टाइम पर आप पे फीस लेते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर आपसे सारी फीस मांगती है, या पहले साल के अंदर वो क्या कहते हैं कि जी आप 12-13,000 पाउंड फीस पे कर दो और बाकी जो 6-7,000 है वो आप नेक्स्ट ईयर पे कर सकते हो। प्लीज़ आप लोग जब भी अपना कैश लेटर लेते हो डिटेल से उसको पढ़ा करो, उसके अंदर हर चीज़ मेंशन होती है। बाद में आप लोग कहते हो जी कंसल्टेंट ने नहीं बताया। यार कंसल्टेंट को याद रहना ये है क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं। आप लोग अपना ऑफर लेटर लाजमी पढ़ा करो, जो वो कहता है वो अपने दिमाग में सुन के ना जाया करो। आप लोग उसको डिटेल में पढ़ा करो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है, फीसिस उसमें मेंशन होती हैं, ठीक है, डिस्काउंट उसमें मेंशन होते हैं, हर चीज़ उसमें, अर्ली बर्ड डिस्काउंट वो भी उसमें मेंशन होता है। तो हर चीज़ जो है ना वो उसके अंदर मेंशन होती है, तो आप उसको एक बार पढ़ा करो। उसके बाद जो अपना प्रोसेस है उसको फर्दर कंटिन्यू क्या करो। तो रही बात लाइफस्टाइल की, तो भाई पहले तो आने से पहले आपका कम से कम, अगर आप सिंगल आते हो तो आपको पता है अराउंड अबाउट 50 लाख तो लग जाते हैं। इट डिपेंड कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी है या आप कहीं से अरेंज करवा रहे हो। अगर आप आ रहे हो किसी डिपेंडेंट के साथ, एक बंदा आपके साथ है, तो आपको पता है कि उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसकी आईएचएस फीस, उसकी वीज़ा फीस, प्योरिटी फीस, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं। सिर्फ एक फ़ीस का जो खर्चा आप लोगों ने उसको माइनस कर देना, बाकी सब कुछ आपने ऐड ऑन करके खुद ही हिसाब लगा लेना कि आपका कितना बनता है। अराउंड अबाउट लफरी अगर आप 2 साल का रिसर्च बेस लगाओ, हाँ, तो मेरे ख्याल में 60 लाख तो आपका कहीं नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली आपने कुछ पैसे साथ में भी लेके आने हैं। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन एस्टिमेटेडली मैं आपको 60 बता देता हूँ। कम भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप विद बेबीज़ आते हैं तो भाई आईएचएस की फीसिस जो हैं आपने ऐड करती जानी है, उनके वीज़ा फीसिस जो हैं वो भी आपने ऐड करते जानी है। अभी एक सिस्टर थी, उन्होंने मुझे बताया कि 70 to 80 लाख का उनका बजट है,
और उसके बाद उनके 3 बेबीज़ हैं, साथ हस्बैंड है। तो ऑब्वियसली जब आप इतने लोग होते हो तो आपका एक्सपेंस ज़्यादा से ज़्यादा जाता रहता है। तो उन्होंने बेसिकली मुझे पूछा था कि हम लोग यहाँ पर आके कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यार अगर आप 2 लोग आते हो और आप सिंगल हो, फिर आपके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आपकी वाइफ जो है वो 20 घंटे भी काम करती रहे, ठीक है, फॉर एग्जांपल के 700 पाउंड भी कमाती रही, तो आपका रेंट निकल जाता है, ठीक है। और हस्बैंड को फुल टाइम काम मिला हुआ है तो वो 2000 से 4000 पाउंड निकाल सकता है। डिपेंड कि वो कितना मेहनती है, वो कौन सा काम करता है, ठीक है। 4000 से भी ज्यादा कमा सकते हो, 2000 से कम भी कमा सकते हो, 1000 भी कमा सकते हो। इट ऑल डिपेंड कि आपको जॉब कब मिलती है, कहाँ मिलती है, कितने आवर्स की मिलती है, ये सब डिपेंड करता है, ठीक है। और हस्बैंड जो है वो अगर एवरेज काम भी करें तो वो 2500 तो आराम से निकाल लेता है, ठीक है। तो आप रेंट निकाल रही हैं, बाकी जो है वो आपका हस्बैंड निकाल रहा है। लेकिन जब आपके साथ एक बेबी आ जाता है या 2 बेबीज आ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली माँ का ये काम होता है कि उसने बच्चों को भी संभालना है, क्योंकि यहाँ पर सख्ती बहुत ज़्यादा है। घर आप छोड़ के जा नहीं सकते, बच्चे भी ऊपर से आपके छोटे हैं। अभी मैं ना लास्ट ईयर एक जॉब पे काम कर रहा था, तो वहाँ पर एक सिस्टर थी, वो खुद स्टूडेंट वीज़ा पे थी, साथ सॉरी वो खुद डिपेंडेंट थी। उनके जो हस्बैंड थे वो यहाँ पर स्टूडेंट थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि उनका जो हस्बैंड था वो सुबह 6 बजे काम पर जाता था और वो 6 बजे अराउंड काम से घर पहुंचती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो लेट हो गई, हस्बैंड जो है वो चले गए कि चलो 10 के मिनट तो रह गए, वो पहुंच जाएंगी। वो थोड़ी सी लेट हो गई, बच्चा उनका उठ गया, वो रोने लग गया। वैसे वो कभी उठता नहीं था, उस दिन वो उठ के रोने लग गया, खिड़की पर आ गया। किसी बंदे ने देख के तो रिपोर्ट कर दी पुलिस को, ठीक है। पुलिस आई, पुलिस ने भाई दरवाजा तोड़ा, अंदर जाके तो बच्चा उठा लिया। जब वो घर पहुंची है तो उन्होंने सारा ड्रामा देखा कि ये मेरा बच्चा किसी और के हाथ में, ऊपर से उनको इंग्लिश भी इतनी नहीं आती थी, तो वो तो पागल हो गई। तो खैर पुलिस लेके चली गई, उन्होंने कहा जी हम ऐसे नहीं दे सकते आपको, आप वहाँ पर आओ। तो फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया, फिर बुला के उन्होंने कोई गारंटी मांगी, गारंटी किसी की दी बड़ी मुश्किल से, तो कोई बंदा अपनी गारंटी भी यहाँ नहीं देता। तो फिर कहीं जाके उन्होंने बेबी दी है, ठीक है। तो अगर तो आपके बच्चे थोड़े से ठीक हैं तो फिर आप लोग मैनेज कर सकते हो कि अगर आपकी नाइट की है, उनकी डे की है, या आपकी डे की है, उनकी नाइट की है, तो फिर आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो। वो सिस्टर ने भी मुझे ये बात कहा कि अगर हम 2 लोग जॉबे करें तो भी 3 बेबीज, मुझे नहीं लगता कि आप लोग यार 2 लोग ऐसे काम डिवाइड कर सकते हो। हाँ अगर कोई काम ऐसा मिल जाए, क्योंकि काम मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है ना, कि आपको डे मिले उनको नाइट मिले, तो ये चीज़ें डिवाइड करना, फिर उसके बाद आपको जॉब भी अपनी सॉरी आपकी यूनिवर्सिटी भी मैनेज करनी है। तो मेरे ख्याल में भी 3 बेबीज थोड़ा मुश्किल है। पर अगर एक बेबी है और आप लोग अपनी जॉब मैनेज कर सकते हो, या आपके हस्बैंड बहुत हार्ड वर्किंग है, वो इजीली 3 के 4 पाउंड कमा रहे हैं, तो कर सकते हैं। और ये सारा ना डिपेंड करता है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप लोग कहाँ पे रहते हो, आपकी अकोमोडेशन के क्या एक्सपेंसेस हैं। बर्मिंघम में सस्ता है, मैनचेस्टर में अकोमोडेशन सस्ती है, स्कॉटलैंड में भी सस्ती है। तो लंदन में जो लोग सोच के आते हैं वो थोड़ा इसी वजह से मार खाते हैं कि अब ये जो रूम आपको नज़र आ रहा है इसका मैं 900 पाउंड रेंट दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा, अगर आप यही, मैं स्कॉटलैंड गया था तो मेरे दोस्त ने कहा यार कहाँ तू वहाँ पे रहता है, 600 पाउंड के अंदर यहाँ पे तुझे फ्लैट मिल जाएगा। वो एक फ्लैट में रह रहा था, उसमें 2 कमरे थे, एक टीवी लॉन्च था, एक टॉयलेट था, किचन था, और वो 600 पाउंड उसका टोटल रेंट है, 630 पाउंड। खैर मैं भी हैरान हो गया, लेकिन बात वही है कि फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज डिपेंड करती हैं। मैं शुरू से लंदन में रह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे यूज टू हूँ, तो मैं नहीं छोड़ के जाता। बेशक मैं थोड़ा कमा लेता हूँ, या अगर ज़्यादा भी कमाता हूँ तो मेरे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि वो दब जाते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मैं खुश हूँ जहाँ पर हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन ओबियसली जिन्होंने बहुत ज़्यादा जोड़ना है या अपने घर पैसे भेजने हैं, यहाँ पे बहुत सारी, हर बंदे की अपनी डिफरेंट सिचुएशन होती है ना। तो खैर अब मुझे यहाँ जॉब मिली हुई है, मेरी वाइफ को मिली हुई है, तो हम लोग कहते हैं हम लोग यहाँ पर ठीक है। लेकिन मे बी इन द फ्यूचर अगर कहीं मूव होना हो तो हम भी हो सकते हैं, क्योंकि लंदन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारा डिपेंड करता है कहाँ रहते हो, कितना कमाते हो, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, कितने बच्चे हैं। तो ये सारा सिनेरियो इधर जब तक आप आते नहीं हो आपको नहीं पता लगता। इसी वजह से मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाई है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती हैं। रेंट्स थोड़ा सा चलो मैं बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर रहते हो, जैसे मैंने बताया ये काफ़ी बड़ा रूम है, तो इसका 900 है, इससे थोड़ा छोटा होगा 800 होगा, उससे थोड़ा कम होगा तो 700 के अराउंड हो जाएगा। बट जब आप 1-2 बच्चों के साथ रहते हो तो आपको 2 कमरे लेने पड़ते हैं, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप 2 बच्चों को एक कमरे के अंदर बंद करके नहीं रख सकते। तो ये सीन है। फिर 2 रूम लोगे तो ऑब्वियसली आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यही आप बाकी किसी भी और सिटी में चले जाओ तो आपको 500 से 1000 पाउंड के अंदर जो है वो रूम के साथ साथ एक अच्छा फ्लैट या घर भी मिल सकता है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि अगर आप एज अ कपल आते हो तो यहाँ पर आपको क्या क्या सिचुएशन जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को देना लाइक, चैनल पे नहीं तो चैनल को करना सब्सक्राइब और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के भाई नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।